हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ झारखंड राज्य के देवघर में स्थित और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे एक कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आप भी आने वाले वक्त में बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आपको हर तरह से मदद करने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आप बाबा बैद्यनाथ धाम कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ रहने और खाने की क्या क्या व्यवस्था है, आप मंदिर में दर्शन किस तरह से कर सकते हैं और किस वक्त दर्शन करने में आपको सबसे कम वक्त लगेगा। मंदिर के अलावा आप और कौन कौन से तीर्थ स्थल यहाँ पे घूम सकते हैं और इस यात्रा के लिए आपका पूरा बजट कितना होना चाहिए, ये सभी जरूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारे बाबा बैद्यनाथ की यात्रा। हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। भारत के किसी भी बड़े शहर से आप जैसलमेर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन ले सकते हैं, जिसकी दूरी मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर देवघर रेलवे स्टेशन भी है, जिसकी दूरी मंदिर से 1 किलोमीटर है, पर यहाँ तक काफ़ी कम ट्रेन के ऑप्शन अवेलेबल है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको प्रति व्यक्ति 20 रुपये शेयरिंग में ऑटो मिल जाता है, और अगर आप पूरा ऑटो बुक करना चाहते हैं तो यही आपसे मंदिर तक के 150 रुपये तक चार्ज करते हैं और 15 से 20 मिनट में आपको मंदिर के पास उतार देते हैं। और अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो देवघर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहां के लिए कुछ बड़े शहरों से जैसे कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और रांची से देवघर तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। चलिए अब आप देवघर भी पहुंच गए तो अब बात करते हैं कि आप यहाँ रुक कहाँ सकते हैं। वैसे तो जैसलमेर रेलवे स्टेशन के पास भी कुछ होटल्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लॉक टावर या फिर मंदिर के पास ही होटल या फिर धर्मशाला लें। क्लॉक टावर के पास आपको हर बजट के होटल मिल जाते हैं, जहां आपको 800 से 1000 रुपये तक नॉन एसी रूम या फिर 1500 से 2000 तक एसी रूम मिल जाता है। और यहाँ एक बढ़िया बात यह भी है कि आप कुछ होटल्स में 24 घंटे के लिए रूम बुक कर सकते हैं, यानी कि अगर आप रात के 10 बजे चेक इन करते हैं तो अगले रात 10 बजे तक आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आपको मंदिर के पास काफ़ी सारे धर्मशाला के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां आपको 400 से 500 रुपये के अंदर एक साफ सुथरा फैमिली रूम मिल जाता है। क्लॉक टावर की मंदिर से दूरी लगभग 1 किलोमीटर से भी कम है और ये एक ऐसा लैंडमार्क है जहां आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, जहाँ आप 90 से 150 रुपये के अंदर वेज थाली ऑर्डर कर सकते हैं और भरपेट खाना खा सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट देर रात तक भी खुले रहते हैं और यहीं आपको 24 घंटे मेडिकल स्टोर और ATM की सुविधा भी मिल जाती है। और अगर आपको देर रात की ट्रेन पकड़नी हो तो आपको यहाँ पे ऑटो भी मिल जाते हैं। यहाँ होटल्स में आप देर रात तक भी चेक इन कर सकते हैं, पर मंदिर के पास बने धर्मशालाओं में रात 11 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि आप मंदिर में दर्शन कैसे कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ के कपाट सुबह 4 बजे खुल जाते हैं और 4 से 5 बजे तक पूजा का समय रहता है, और फिर मंगल आरती के बाद मंदिर को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। शाम को 7:30 बजे बाबा बैद्यनाथ की श्रृंगार पूजा की जाती है और फिर रात को 9 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि रात 8:30 बजे तक आपको दर्शन की लाइन में एंट्री कर लेनी होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि आपको मंदिर में दर्शन के लिए कितना वक्त लग सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने महादेव की कृपा से 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर लिए हैं और सभी धाम में हमने फ्री एंट्री में ही दर्शन किए हैं। तो हमारे तजुर्बे से जितना वक्त आपको बाबा बैद्यनाथ के दर्शन में लगता है, उतना वक्त आपको बाकी के किसी भी 11 ज्योतिर्लिंग में नहीं लगता है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए हम सुबह 9:30 बजे लाइन में लग गए थे और दिन में करीब 3 बजे जाकर हमें बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यानी कि हमें दर्शन में करीब 5.5 घंटे का समय लग गया। और वहीं हमारे कुछ दोस्त VIP लाइन में लगे थे, जिसकी एंट्री 300 रुपये प्रति व्यक्ति है, और उन्हें भी बाबा के दर्शन करने में 2 से 3 घंटे का समय लग गया था। और अगर आप सावन या फिर शिवरात्रि में बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं तो फ्री एंट्री लाइन में आपको 8 से 10 घंटे या फिर इससे भी ज़्यादा का समय आराम से लग सकता है। अब मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूँ कि किस वक्त लाइन में लगने से आप भीड़ को अवॉइड कर सकते हैं और काफ़ी कम समय में बाबा के दर्शन कर सकते हैं।
या तो आप बिल्कुल सुबह 4:30 बजे बाबा के दर्शन के लिए लाइन में लग जाए, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और या तो फिर आप शाम को 8:30 बजे तक लाइन में एंट्री ले लें, क्योंकि मैंने पर्सनली ये देखा है कि 8 से 9 बजे के बीच भीड़ काफ़ी कम हो जाती है और बिना किसी धक्का मुक्की के आप बाबा बैद्यनाथ के दर्शन बड़े आराम से कर लेते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ आप खुद से बाबा बैद्यनाथ पर जल अभिषेक कर सकते हैं और हाथों से ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके बाबा का अभिवंदन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट की थोड़ी सी कमी होने की वजह से कई जगह पर आप भक्तों को लाइन तोड़ते हुए देखेंगे और कई बार आपस में भक्तों को झगड़ते हुए भी देखेंगे, पर चिंता मत कीजिए, देर सवेर आपको बाबा के दर्शन जरूर हो जाएंगे। और एक और ज़रूरी बात कि लाइन में लगने से पहले आप अपने साथ पानी की बोतल जरूर रख लें, क्योंकि यहाँ आपको मुश्किल से ही पीने के पानी की सुविधा मिल पाती है। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के अलावा एक शक्ति पीठ भी है। माना जाता है कि माँ सती का हृदय उनके शरीर से अलग होकर यहाँ पर गिरा था, इसीलिए यह एक कामना लिंग भी है, जहाँ पर दर्शन करने से हर भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पर आप एक बहुत अलग चीज नोटिस करेंगे कि बाबा बैद्यनाथ धाम के शिखर से माँ पार्वती के मंदिर के शिखर तक काफी सारे लाल रंग के धागे बंधे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है, उसको यहाँ पर दोनों मंदिरों के बीच एक लाल रंग का धागा बांधना होता है और इस बंधन को भगवान शिव और माँ पार्वती का प्रेम बंधन माना जाता है। मंदिर के प्रांगण में आपको 21 देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं, जिनमें माँ पार्वती, माँ काली, भगवान गणेश, हनुमान जी और काल भैरव प्रमुख देवता हैं। यहाँ पर कई तरह की पूजा भी कराई जाती है। माना जाता है कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है और अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ आकर पूजा कराने से सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इस धाम की एक और विशेषता है कि यहाँ माँ काली दक्षिणमुखी स्वरूप में विराजमान है और बैद्यनाथ धाम एक चिता भूमि होने के कारण यहाँ तांत्रिक विधि से अनुष्ठान भी किया जाता है। कई महान तांत्रिक साधक जैसे कि रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर माँ काली की काफी लंबे वक्त तक आराधना भी करी है। मंदिर के प्रांगण में ही आपको शिवलिंग पर जल अभिषेक करने के लिए 30 से 50 रुपए में गंगा जल और 20 से 30 रुपए में फूल और बेलपत्री मिल जाती है, जिसे आप बाबा बैद्यनाथ को अर्पण कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप यहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। देवघर की 3 बहुत फेमस चीज़ें हैं, जिसे अगर आप यहाँ आए हैं तो एक बार ट्राई करना जरूर बनता है। पहला है यहाँ की स्वादिष्ट पेड़े की मिठाई, जिसे मावा या फिर खोया से बनाया जाता है, और मंदिर के पास आपको ढेर सारी पेड़े की दुकानें मिल जाती हैं, जहाँ आप मिठाई पैक करा के अपने घर वालों के लिए लेकर जा सकते हैं। क्या रुपए किलो भैया? 320 रुपये के जी, 320। फेमस मिठाई वाले मनोज जी हैं। मनोज जी हैं, फेमस है। अच्छा, ये आज के दिन स्पेशल बनता है, तो नहीं मिलेगा ये चीज। चलो ट्राई करेंगे। फेमस है। दूसरा है यहाँ की फेमस आलू से बनी जलेबी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, आलू से बनी जलेबी, जिसे बनता हुआ देख आपके मुंह में पानी ना आ जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जलेबी खाने का असली मजा तभी है जब वो गर्मा गर्म हो, और सही में मनोज भाई की जलेबी का कोई जवाब नहीं। कैसी भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीसरी जो यहाँ की फेमस चीज़ है वो है लाख से बनी चूड़ियाँ, जो लेडीज़ को बहुत पसंद आती हैं। और यहाँ से आप काफ़ी सस्ते दाम में अलग अलग डिज़ाइन की बनी चूड़ियाँ खरीद कर घर लेकर जा सकते हैं और अपनी लेडीज़ फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के बाद आप और भी कई सारे तीर्थ स्थल घूम सकते हैं, जैसे कि बासुकीनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, तपोवन, त्रिकुटा पर्वत और नंदन पहाड़ी। और इन सभी जगहों को घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन का वक्त चाहिए होता है। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से 45 किलोमीटर दूर है, जहाँ के लिए आप बस ले सकते हैं, और बाकी के तीर्थ स्थल आप ऑटो बुक करके घूम सकते हैं, जिसका 1000 से 1500 रुपये तक खर्चा बैठ जाता है।
अब आते हैं अगली जरूरी बात पर कि बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आपका टोटल बजट कितना होना चाहिए। अगर आप भारत के किसी भी बड़े शहर से जैसे दी रेलवे स्टेशन तक ट्रेन लेते हैं तो आपको स्लीपर कोच 500 से 600 रुपये और थर्ड AC कोच 1500 से 2000 तक पड़ जाता है। जंक्शन से देवघर तक ऑटो का किराया है 150 रुपये और देवघर में आपको क्लॉक टावर के पास 1000 रुपये में एक बढ़िया सा होटल रूम मिल जाता है। 3 वक्त के खाने में आपका 500 से 600 रुपये तक खर्चा हो सकता है। बाबा बैद्यनाथ के अलावा बाकी के तीर्थ स्थल घूमने के लिए आपके पास कम से कम 2 दिन का वक्त जरूर होना चाहिए। तो अगर हम सभी खर्चों को जोड़ें तो आपका बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा के लिए टोटल बजट होना चाहिए 4000 से 5000 रुपये प्रति व्यक्ति। और अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो होटल और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हाफ तक हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आपके ट्रिप को प्लान करने में बहुत मदद करेगी। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके बाबा बैद्यनाथ धाम से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब दे दें। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और अगली वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बनारस में काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन कराने। तब तक आप अपना, अपने परिवार और पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।